हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीटीई बिहार। वो सभी बच्चे जिन्होंने एसबीटीई बिहार में फर्स्ट सेमेस्टर डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लिया है, उनका एक सब्जेक्ट बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसके डिटेल्ड एनालिसिस या डिटेल्ड सिलेबस के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो सब्जेक्ट दिया गया है, इस सब्जेक्ट के अंदर किस किस यूनिट को कवर किया गया है। अगर हम लोग देखें फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम यहां पर दिया गया है अलजेब्रा, इसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो है आपके पास में डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के अंदर आपको कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इन थ्री अननोन बाय क्रैमर्स रूल, ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें, इसी यूनिट के अंदर आपको मैट्रिसेस दिया गया है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैट्रिसेस पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हमारे केस में हम बात करें, तो अगर आपको बेस्ट अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक की, तो पहले हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे और फिर मैं आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे सर पहले डिटर्मिनेंट था, आप मैट्रिक्स पढ़ा रहे हो। पहले मैट्रिक्स सीखेंगे, फिर उसके डिटर्मिनेंट को सीखेंगे, तो चीजों में ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको आने वाली है। अगर हम बात करें मैट्रिसेस, तो इसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ये भी दिया गया है। ट्रांसपोज, adjoint and inverse of matrices, solution of simultaneous equation of a matrix of order 3x3 by inversion method, ये आपको मैट्रिक्स का पोर्शन दिया गया है इसी अलजेब्रा के अंदर। और इसी अलजेब्रा में जो तीसरा पार्ट आपको दिया गया, वो दिया गया बेटा वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपको पोजीशन वेक्टर, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सब चीजें आपको इस अलजेब्रा के तीसरे पार्ट के अंदर दिया गया। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2, जिसमें हम बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर हम लोग बात करें, तो यहां पे फंक्शन एंड लिमिट, इस टॉपिक के अंदर कंसेप्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन होता क्या है वो आपको सीखना है। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ लिमिट एंड इट्स इवैल्यूएशन, लिमिट होती क्या है और ये किस तरीके से फाइंड की जाती है, उस पर चर्चा करना है। उसके बाद इसी यूनिट के अंदर आपको कॉन्टिन्यूटी को पढ़ना है और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करनी है। डिफरेंशिएशन होता क्या है और उसके जितने भी रूल्स होते हैं ना, वो आपको सीखना है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये आपको इस यूनिट में सीखना होगा। और इसके तीसरे पार्ट में आपको सीखना है डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम, प्रोडक्ट, कोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, ये सारी चीजें आप लोगों को इसके तीसरे पार्ट में सीखना है। और इसी डिफरेंशिएशन के अंदर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन ऑफ अप टू सेकंड ऑर्डर, यानी एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो, फिर दोबारा आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है। रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम विदाउट प्रूफ, आपको कोई प्रूफ नहीं करना, लेकिन एग्जांपल जरूर इसमें सॉल्व करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन ही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पर्टिकुलर पार्ट आपको दिया गया है यूनिट नंबर 3 में, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। और इसी मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं आपको। और इसी कड़ी में अगर हम लोग बात करें यूनिट नंबर 4, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको आपको सीखना होगा, किस तरीके का ये होता है। हालांकि इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपको स्लोप ऑफ लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन सीखना, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इसके साथ साथ जनरल फॉर्म, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, वो सारी फॉर्म आपको पढ़नी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एक पॉइंट की किसी लाइन से दूरी कैसे निकालते हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं, ये भी आपको इसी के अंदर सीखना है। कोनिक सेक्शन, जो आपका कोनिक सेक्शन, जो आप कोन वगैरह पढ़ते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा यहां पर होने वाली है कि सर सर्कल कैसे बन रहा है, सर पैराबोला कैसे बन रहा है, हाइपरबोला कैसे बन रहा है, इलिप्स कैसे बन रहा है, वो सारी चर्चा यहां पर डिस्कस करनी है आपको। इसके साथ साथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला भी आपको यहां पर सीखना है। इसके बाद में अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जब भी पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, आप प्रोबेबिलिटी में और वर्ड लगाते हैं, इंग्लिश वाला और वहां पर प्रोबेबिलिटीज जुड़ती है।
जब भी पॉसिबिलिटी कम होती है आप वहां पर एंड लगाते हैं इंग्लिश वाला, और वहां पे प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होती है। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो डेप्थ में बात करेंगे इसके ऊपर। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड है, ये आपको फाइंड करना है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपको रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इतनी चीजें फाइंड करनी है। तो ये 5 यूनिट हमें सिलेबस में दी गई है। अगर आप पहले सेमेस्टर में मैथमेटिक्स के बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आगे आने वाले सेमेस्टर्स में किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सेमेस्टर 1 से ही आप अपने मैथमेटिक्स के ऊपर कमांड रखिए, जिससे कि आगे आपको ना तो किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आए, ना ही मैथमेटिक्स के दूसरे पार्ट में आपको किसी तरह की कोई समस्या है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि इजी प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर आपके एसबीटी डिप्लोमा के सेमेस्टर कोर्सेज आ चुके हैं। तो यदि आप अपने आप को फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसके अंदर डेडिकेटेड थ्योरी लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ नोट्स, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट कवर करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, एग्जाम के टाइम वीवीआई क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, और जो लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं वो एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा डिजाइन किए जा रहे हैं, जिससे कि आपको बेस्ट कंसेप्चुअल क्लियरिटी वहां पर मिल सके। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के बैच में एनरोल करते हैं तो अभी ऑफर में इस बैच में आप सिर्फ 1499 रुपए में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट प्लस सेकंड सेमेस्टर के बैच में अपने आप को एनरोल करना चाह रहे तो उसको हम बोल रहे हैं कॉम्बो बैच, जो 2499 रुपए में मिल रहा है। इसकी वैलिडिटी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम तक रहने वाली है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर यहां पर लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ बेसिक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोर्स की जरूरत है तो वो भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, और सिर्फ आपको 499 रुपीज में वो बैच प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो आप उसको अलग से एनरोल कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आज की ये क्लास डेफिनेटली, ये सेशन डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप एसबीटी डिप्लोमा सेमेस्टर की क्लासेस करना चाह रहे हैं तो आप इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, और आप सभी बच्चों के लिए कुछ क्लासेस हमने इजी प्रेप के यूट्यूब चैनल पर भी शेड्यूल कर रखी है, जो डेली रात 9 बजे आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप चाहें तो वहां पर भी हमारी क्लासेस की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बने रहिए इजी प्रेप पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेशंस के साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी बच्चों से लाइव सेशन के अंदर।